हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के बारे में। और क्लास 11 में अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। इसको बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, आज इसको द एंड करेंगे और कल से एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको द एंड करना पड़ेगा। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है। क्या है शायर, सुनिए कि छम छम करते चांदनी टिम टिम करते सितारे, छम छम करते चांदनी टिम टिम करते सितारे, 10 के साथ घूमती थी और कहती थी बाबू बस हम हैं तुम्हारे। समझ गए ना? इसी लड़की पर ट्रस्ट करना भी बेकार है और ये चीज करना भी बेकार है। क्या? लड़की को अपना गर्लफ्रेंड जिसको बोलते हैं वो बनाना। समझ में आया? चलिए आते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ इतना एंड इतना टर्म्स इन द एक्सपेंशन इतना आर इक्वल। मतलब इसका और इसका, ये टर्म और ये टर्म का कोएफिशिएंट बाबू इस एक्सपेंशन में इक्वल है, तो हमको आर का वैल्यू पूछा है। अरे बाबू वहां की लिखल है टी आर, हमको इसका कोएफिशिएंट इक्वल दिया है, की दिया है 2tr टी 2r। जनरल टर्म को इसी तरह निकालते हैं 2r और प्लस का 4 लिख लिया है, तो इसको प्लस का 3 और प्लस का 1 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट में जो पढ़े हैं सो फॉर्मेट में पढ़े हैं tr+1 का, ये ना पढ़ा है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए t 2r प्लस का 3 और प्लस का 1। करिए बाबू जनरल टर्म क्या होगा NCR, तो n की जगह पर 18 है बाबू और CR के जगह पर क्या होगा 2r और प्लस का 3 और फिर 1 प्लस x के पावर 18 है बाबू। जब 1 प्लस x के पावर 18 है तो 1 यहां कुछ होगा नहीं और x का पावर मेरा क्या हो जाएगा, तो x के पावर r होगा। r है क्या 2r प्लस का 3, तो 2r और प्लस का 3 होगा, क्योंकि यहां होगा बाबू 1 के पावर n माइनस r, तो 1 है बाबू, 1 के पावर कुछ की जगह तो 1 ही रहेगा। तो इस केस में x का पावर डायरेक्ट क्या निकल गया 2r प्लस का 3। ये इसका निकला 2r प्लस का 4। उसका क्या बाबू, वो क्या लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है r माइनस का 2। अब देखिए इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं r माइनस का 3 और प्लस का 1, है ना। अब देखिए r माइनस का 3 इसको करेंगे हम तो r माइनस का 2 ही आ जाएगा, वही टर्म आ गया। ऐसा करने से हमको क्या फायदा होगा, क्योंकि बताया भी तुरंत इसमें, ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 18cr, r के जगह पर यहां क्या होगा तो r माइनस का 3, तो ये हो जाएगा r माइनस का 3 और x के पावर r, तो r माइनस का 3। अब क्या बोला बाबू, ये तो जनरल टर्म लिख लिए, ये टर्मो जो बोला उसका जनरल टर्मो लिख लिए हम लोग। अब की बोला है, अब बोला कि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वल है, तो कोएफिशिएंट इक्वल है बाबू, तो यहां x वाला लेना नहीं है, मतलब इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है ना बाबू, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये कोएफिशिएंट इक्वल है, ये क्या लिखा है 18c 2r प्लस का 3, ये इक्वल है किसके 18c r माइनस का 3। अब याद रखिएगा दोनों साइड n इक्वल है बाबू, 18 18, ये भी इक्वल का साइन है। अगर इस तरह का साइन रहा, इस तरह का केस रहा, तो क्या करना है, जो r लिखा हुआ है तो दोनों का समेशन, मतलब 2r प्लस का 3 और प्लस का r माइनस का 3, दोनों का समेशन किसके इक्वल हो जाता है n के इक्वल। n क्या है बाबू 18। अब यहां से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 r हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 18। और यहां से अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 3 छक 18। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, फाइंड कर लिए। दोनों चीज इक्वेशन इक्वल दिया था उसका। अब इसमें सोचने वाली बात क्या थी कि इसका कोएफिशिएंट इक्वल दिया था। अगर हम बच्चे लोग की करता है इस सब दोनों के पूरा इक्वल मान लेता है, वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोएफिशिएंट बोला तो हमको ये चीज और ये चीज इक्वल दिया हुआ है, इक्वल रख दे, वैल्यू पुट कर दिया, आगे तुरंत आंसर। कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन में दिक्कत होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब 12 किलो क्वेश्चन कर लिए हम लोग, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इन ए पी देन सो दैट, ये चीज दिखाना है। अब क्या बोला बाबू, सेकंड टर्म मतलब t2, तो t2 को क्या लिख सकते हैं बाबू t1 प्लस 1 प्लस 1, किस एक्सपेंशन के बाद क्या बाबू 1 प्लस x के पावर 2n, है ना बाबू, x 1 प्लस x के पावर 2n, तो क्या होता है NCR, तो 2NCR के जगह पर क्या होगा 1 और फिर क्या होगा तो x के पावर r मतलब x के पावर 1 होगा, x के पावर 1। फिर क्या बोला बाबू, ये हो गया सेकंड टर्म, फिर है आपका थर्ड टर्म, तो t3, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं t2 प्लस का 1, ये हो जाएगा NCR मतलब ये हो जाएगा 2NC2 और x के पावर है 2,
है ना बाबू। अब यहां देखिए टी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया और फोर्थ टर्म बोला, तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस का 1। अब इसको भी लिख सकते हैं 2nc3 और x के पावर r मतलब 3, है ना। अब की बोला, ये तो लिखे जो टर्म दिए बोला सो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म लिखे। हमको कहा कि सब तीनों जो टर्म लिखल है वो आपका एपी में है। अरे बचवा लोग, जब एपी में रहेगा तो बीच वाला टर्म, बीच वाला के 2 गुना, तो बीच टर्म ये है, इसका 2 गुना कोफिशिएंट बोला है बाबू, द कोफिशिएंट, यहां एक्स उसके लेना देना हमको कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट बोला है इसका एपी में, ये कोफिशिएंट, तो बीच का 2 गुना, बीच का 2 गुना मतलब ये, यहां हल्का सा अंग्रेजी भाषा देते हैं, यहां क्या लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला कि ये सब तीनों का कोफिशिएंट जो है सो एपी में है, तो बीच के 2 गुना, एपी का क्या मतलब है, बीच का 2 गुना, तो 2 इंटू में 2nc2 इज इक्वल टू दोनों के समेशन के इक्वल है, मतलब 2nc1 और प्लस का 2nc3 है ना। कीजिए इसको सॉल्व बाबू, और सॉल्व करके हमको इसको प्रूफ करके दिखाना, मतलब इसको सॉल्व करते करते उसको प्रूफ करना है हमको। कीजिए इसको एक्सपेंड, ये हो गया 2, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय ये आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 2n माइनस का 2 फैक्टोरियल, 2n माइनस का 2 फैक्टोरियल होगा ये 2n माइनस का 2 फैक्टोरियल। अब यहां देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां कीजिए इसको, ये हो गया मेरा 2n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2n माइनस का 1 फैक्टोरियल प्लस का, यहां क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि 2 फैक्टोरियल अकरो में है, 2 फैक्टोरियल अकरो में है और 2 फैक्टोरियल अकरो में है, तो इसको दिए हम उड़ा, है ना। अब यहां क्या बचा, आप देखिए यहां से अगर हम कॉमन लेंगे 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, तो इसको भी बनाते हैं वही टर्म ताकि कैंसिल हो जाए, तो यहां क्या कर देते हैं, यहां कर देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 2n माइनस का 2, ये घटते जाता है फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा, फिर इसके आगे लिखेंगे तो क्या बनेगा 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, इज इक्वल टू, यहां क्या करते हैं, तो यहां जो है सो 1 बाय 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, या तो फिर ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर दीजिए, ये क्या लिखा हुआ 2n माइनस का 1, फिर क्या होगा, तो होगा 2n माइनस का 2 और फिर क्या होगा, तो फिर होगा आपका 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल और फिर प्लस का 1 बाय 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये लिखा हुआ है 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल। अब देखो रे बचवा लोग, क्या देखो कि यहां जो है अब चीज वह 2 फैक्टोरियल डिवाइड में है ना। अब देखिए 2n फैक्टोरियल यहां भी है, फिर देखिए बाबू कॉमन लेके काट रहे हैं, है ना, आप लोग कॉमन लेके काटिएगा, ये 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बच्चा उसको सॉल्व कर दीजिए, यहां क्या बचा रे बच्चा लोग, तो यहां बचा मेरा 1 बाय 2n माइनस का 2, है ना, इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, तो यहां ये प्लस का 1 बाय 6, एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा 6 इंटू में 2n माइनस का 1 और इंटू में 2n माइनस का 2, है ना, यही होगा। अब देखिए इसको गुना करना बाबू, ये चीज ये तो इधर आएगा आपका 6, तो 6 हो गया, और प्लस का ये चीज उधर जाएगा, एलसीएम लिए बाबू, तो ये हो गया 6 और ये चीज उधर जाएगा, इसको कीजिए गुना, ये हो जाएगा 2 से 2n से गुना करेंगे तो 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का 4n, यहां 2 से 2 दूनी का 4n, माइनस का 4n और माइनस का 2n तो माइनस का 6n, है ना, और -1 इंटू में -2 तो प्लस का 2, है ना, ये इधर है बाबू अलग, है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए ये 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल बाबू, इसी से कर दे रहे हैं, और यहां पे देखिए 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये इधर आएगा बाबू, तो ये बन गया 6 दूनी का 12n माइनस का 6 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये बन गया 4n स्क्वायर माइनस का 6n और 6 और 2 8, है ना। अब देखिए बाबू लोग, ये इसको उधर लेके जाइए, तो ये बन गया 4n स्क्वायर, उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का
12n हो जाएगा, और माइनस का 6n है तो माइनस का 18n, और ये है प्लस का 8 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 8 और 6 14 इज इक्वल टू 0। यहां 2 लेके कॉमन काट दीजिए बाबू, तो बना 2n स्क्वायर, 2 9 का 18n और प्लस 2 दें का 2 9 का 18n बाबू, और प्लस 2 सती 14 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उन्हें 0 तरफ भेज दिए तो वो 0/2 0 ही हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 7, हमको देखो प्रूफ भी वही करना बोल रहा है, 2n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 7, 2n स्क्वायर माइनस का 9n और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए बोला, और प्रूफ कर दिए। कुछ किए बस, उसको जो क्वेश्चन बोला है उसी को हम लोग आगे एक्सपेंड करते गए, सॉल्व करते गए, और आंसर मेरा मंजिल तक पहुंच गया 2n स्क्वायर माइनस का 9n और प्लस का 7, 2n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 7, वो 0 के इक्वल आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ p इज अ रियल नंबर एंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इट ना इज 1120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब हमको क्या बोला, p एक रियल नंबर है, मिडिल टर्म इसका बाबू, इस टर्म का ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसका मिडिल टर्म जो है 1120 है, तो p का मान निकालना है। अब देखो बाबू मिडिल टर्म निकालने के लिए आप लोग को बताया है कि यहाँ ये है क्या चीज, पावरवा, तब पावरवा 8 है, 8 है क्या चीज, इवन नंबर, तो मिडिल टर्म कितना निकलेगा, एक ही, और वो कौन सा टर्म होगा, तो होगा 8/2 और प्लस का 1th टर्म जो है वो आपका मिडिल टर्म होगा, है ना। अब देखिए 8/2 तो 4 होगा, 4 कितना होगा, 5th टर्म जो है आपका मिडिल टर्म होगा, यही आपका मिडिल टर्म होगा। तो T5 निकालना है हमको, तो T5 ये हो जाएगा T4 प्लस का 1, तो T4 प्लस का 1 इज इक्वल टू T4 प्लस का 1, T4 प्लस का 1 इसको एक्सपेंशन में कीजिए बाबू, तो हो जाएगा 8C4, उसके बाद एक जगह पर क्या है, p/2 के पावर n माइनस r, तो 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और b के जगह पर है 2 के पावर क्या हो जाएगा r, मतलब ये 4 हो गया। यहां देखिए बाबू ये हो गया 8C4 और ये बन गया p के पावर है 4, और नीचे भी 2 के पावर 4 है, ऊपर भी 2 के पावर 4 है, कट जाएगा। अब क्वेश्चन में की बोला बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हल्का फुल फॉर्म पूरा लिखिएगा, है ना, यहाँ शॉर्टकट मार दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसका जो मिडिल टर्म आएगा ना वो 1120 के इक्वल होगा। अब मिडिल टर्म की लेते हैं, मिडिल टर्म लेते हैं हम 8C4 p के पावर 4 लेता है, और ये किसके इक्वल दिया है, 1120 के इक्वल। अब इसमें p का मान निकालना बाबू, सॉल्व कीजिए इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 6 7 8 हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने 2, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ p तो छूटिए गया, p के पावर है 4 इज इक्वल टू 1120 हो गया। काटिए बाबू, जे कट रहा है उसको फरसा से, है ना, 4 दूनी का 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 3 दूनी का 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ, है ना, ये काट दिए। अब देखिए यहाँ 2 5 10 से ये 0 कैंसिल हो गया बाबू, और ये 7 से कैंसिल होगा, 7 एकम 7 और बचेगा 4, और 7 छक 42, मतलब p के पावर 4 जो है बचवा लोग, तो p के पावर 4 कितना हो गया, 16, तो p के स्क्वायर करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, 2 के पावर या 4 के पावर कर दीजिए, यहाँ 4 के पावर 2, है ना, p के पावर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p के पावर 4, और यहाँ 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देखिए यहां से मेरा p का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल हो गया, मतलब 2 के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहां से बता रहे बच्चों लोग p के वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो प्लस माइनस 2 दोनों आ सकता है। तो आ गया मेरा p का वैल्यू प्लस माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। क्वेश्चनों में जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग है, अब पूरा आंसर पे हम लोग आ गए हैं, है ना। क्वेश्चन में बोले हैं कि इसका मिडिल टर्म जो है ना 1120 के इक्वल है, तो हमारा p के वैल्यू निकाल के दिखाओ, p के वैल्यू कहा गया प्लस माइनस का 2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर दिक्कत नहीं है तो।
है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द मिडिल टर्म इतना इज इक्वल टू 7 सही 7/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब मिडिल टर्म यहां निकालना, तो ये भी क्या चाहिए, इवन नंबर, मतलब मिडिल टर्म एक ही निकलेगा, और वो निकलेगा क्या, कौन वाला, कौन टर्म मिडिल टर्म होगा, तो 10/2 प्लस का 1th टर्म जो है सो आपका ये मिडिल टर्म होगा। अब 10/2 5 और 5 और 1 6, छठवां टर्म जो है सो आपका मिडिल टर्म होगा। मतलब यहां t6 बोले बाबू, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, t5 प्लस का 1। अब ये क्या होता है, NCR, n के जगह पर है 10, CR के जगह पर है 5, फिर यहां a के जगह पर है 1/x के पावर n माइनस r, मतलब 5, और फिर क्या है x sin x के पावर r, तो r के जगह पर क्या हो जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहां ये हो गया मेरा 10c5, और यहां देखो बाबू यहां भी x के पावर 5 नीचे और यहां x के पावर 5 ऊपर, तो कट जाएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा की, तो यहां बचेगा sin के पावर 5x, है ना। ये तो निकाले मिडिल टर्म हुआ। फिर बोला ये किसके क्या बोला, 7 सही 7/2 7/8, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये 10c5 है और साइन के पावर 5x है, ये किसके इक्वल है, तो ये है 7 से ही 7/8 के इक्वल, है ना बच्चा लोग। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, 5 तो जाएंगे नहीं क्योंकि 10 में 5 घटाएंगे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 3 2 6 7 8 9 10, और ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 7 का 56 होगा ना, 8 7 का 56, 8 7 का 56 और 7 7 6 13 63/8 होगा ना बच्चा लोग, एकदम होगा, कोई दिक्कत यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब काटिए बाबू लोग, तो ये बन गया 4, कुछ कटेगा यहां तो कटेगा कैसे नहीं, ये होगा 4 दूनी का 8 से ये 8 कैंसिल कर देते हैं, है ना। और फिर क्या कटेगा, ये 5 दूनी का 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी का 10, और ये कटेगा 3 तिया का 9 या 3 दूनी का 6 कैंसिल कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहां से उधर से क्या क्या कटेगा, तो यहां उसको उधर लेते जाते हैं ना, और यहां आपका कुछ छूट गया ना, यहां आपका छूट गया कैसे नहीं, यहां साइन के पावर 5x जो है सो यहां लिख देते हैं, वो छूट गया मेरा, यहां साइन के पावर 5x होगा, है ना, साइन के पावर 5 से इसको तो भुला गए। अब देखिए यहां जो है साइन के पावर 5x, साइन के पावर 5x किसके इक्वल आ गया, यही काट देते बाबू ना, यही काट देते हैं, ये चीज वो काट के नीचे तो कुछ रहा नहीं, और नीचे कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अब देखिए काटिए ऊपर ऊपर, ये आपका 7 9 63 हो गया बाबू, तो 7 9 63 हो गया। उसके बाद कुछ कटेगा क्या, उसके बाद ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, बस इतने चीज कटेगा। अब कटेगा तो साइन के पावर 5x कितना होगा बाबू, ऊपर बचल है कुछ, 2 बचल है, 2 और यहाँ 2 बचल है, नीचे तो कुछ बचवे नहीं कर रहा है, तो 2 बचल है ऊपर, 2 गुने 2 4 बचल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/32, 1/32 हो जाएगा। पेनवा चेंज कर लेते हैं, 1/32 ना हो जाएगा, तो 1/32। अब देखो बाबू यहां साइन के पावर 5x ये इक्वल नहीं हो गया 1/2 के पावर 5, एकदम हो गया, तो यहां से साइन x1 नहीं हो गया 1/2 के इक्वल, एकदम हो गया। तो अब बता बाबू साइन x1 अगर 2 के इक्वल हो गया तो यहां इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसा, यहां लिख देते हैं कि साइन x जो है सो आपका इक्वल है, कितना डिग्री का मान होता है साइन में 30 डिग्री के, मतलब π/6 30 डिग्री का मान होता है 1/2। जब साइन x बराबर साइन अल्फा रहा बाबू, तो x के वैल्यू क्या होता है n पाई प्लस का -1 टू द पावर n इंटू में अल्फा, और π/6, और n कहां बिलोंग करेगा, इंटीजर में। बस यही क्वेश्चन में पूछा था, बोला था कि हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आया। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ इसका, मतलब इस एक्सपेंशन में हमको x का कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बाबू यहां ऊपर का ये लिखा है, इसको करते हैं एक्सपेंड। अब देखिए यहां क्या लिखा है 1 - 3x और प्लस का 7x स्क्वायर और इनटू में इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो पहले आएगा 16c0, फिर आएगा आपका माइनस का 16c1 और फिर आएगा x, फिर आएगा प्लस का 16c2
और एक्स स्क्वायर और फिर आपका माइनस आएगा, इसी तरह चलते जाएगा, है ना बाबू लोग। अब देखो हम आगे तक कहा नहीं किए, कहा हमको कोफिशिएंट में किसका पूछ रहा है, एक्स का, तो सोचो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, तो काहे उसको आगे करे, है ना, होशियार है, एकदम होशियार है। अब देखो बाबू हल्का इसको सॉल्व नहीं करते, यहां डायरेक्ट गुना कीजिए। अब x कहां आ सकता है, तो 1 को गुना करेंगे जब हम इसके साथ तो x आएगा, मतलब 1 को इसके साथ गुना करेगा तो क्या होगा, माइनस का 16 c1। अब यहां कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x नहीं लिख देना, यहां कोफिशिएंट ना पूछ रहा है तो कोफिशिएंट तो मेरा यही आएगा। और दूसरा कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, तो जब -3 और इसको गुना करेंगे तो ये क्या है 16 c0। करो इसको सॉल्व, ये माइनस का 16 c1 है बाबू, तो माइनस का 16 c1 क्या हो जाएगा बाबू, तो ये 16 होगा, माइनस का और ये कितना हो जाएगा 16 c0 1 ही होगा, तो ये हो गया माइनस का 16 और माइनस का 3 तो माइनस का 19। हमको वही ना पूछा कि कोफिशिएंट वो क्या, कितना आसान निकल गया। अब अगर मैं सोच रहा गलती की करता स्टूडेंट वालों कि अगर पूरा खरखा बनल चलता, अगर पूरा दिया एकदम एक्सपेंड कर ले कि पूरा करो 16 तक 0 1 2 ये तो करते जा पूरा तक, नहीं करना उतना, काहे नहीं करना, पता आ गया ना, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट पूछा x के तो काहे ले करेंगे उतना, जब हमको x स्क्वायर आएगा तो कहियो x वहां से हो नहीं सकता, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। अब दोनों का ऐड करेंगे बाबू लोग, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब यहाँ क्या होगा, तो nc0 मतलब 100 c0 प्लस का यहाँ जो इवेंट नंबर 100 आएगा तो यहाँ का फिर आपका आएगा 100 c2, फिर क्या होगा यहाँ x प्लस a लिखा हुआ तो x के पावर है 2, x के पावर 98 और a के पावर a के पावर आपका क्या आएगा, तो a के पावर आएगा 2 प्लस का इसी तरह करते करते कहां तक पहुंचेगा, तो इसी तरह करते करते पहुंचेगा 100 c100 और x के पावर है 0 और a के पावर 100 तक पहुंचेगा ना। अब देखो रे बचवा लोग, यहां पूछा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप एपी पढ़े हैं, यहाँ 2 है, फिर आएगा आपका 4 6 इवेंट नंबर आएगा ये, अब 2 4 6 आएगा बाबू, ये 2 है, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, इसी तरह करते करते 100 आएगा बाबू। तो यहां नंबर ऑफ टर्म्स n कितना निकलेगा बाबू, तो n कैसे निकालते हैं, an के जगह पर 100 है इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 और इंटू में d कितना 2 का डिफरेंस है। देखो बाबू 2 कॉमन लेके काट देंगे इसको तो ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू, समझ में आया, 2 कॉमन लेके काट दे रहे हैं, यहाँ बचा 1 और प्लस का यहाँ बचा n माइनस का 1, ये से ये कैंसिल हो गया बाबू, तो n का वैल्यू क्या गया 50। अब यहां जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बाबू 2 से लेकर गए बाबू, 2 से लेकर गए हैं तो ये मेरा क्या गया 50 आ गया, निकाला ना भी 50 टर्म्स आ गया, 2 से लेकर 100 तक गए तो 50 टर्म्स और ये टर्म्स ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल गया, तो 51 टर्म्स जो है सो निकल गया 51 टर्म्स, है ना। अब हल्का अंग्रेजी में लिख देना है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लिख देंगे हिंस 51 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इंग्लिश में भांज देना है। 51 टर्म्स कैसे आ गया समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना एंड इतना आर इन द रेशियो। अब इसका रेशियो पूछ ले, मतलब x के पावर n इस एक्सपेंशन में x के पावर n का कोफिशिएंट और इस एक्सपेंशन में x के पावर n का कोफिशिएंट का रेशियो पूछा है, तो क्या करते बाबू, तो यहां हल्का सा लिख देते हैं, अंग्रेजी भांज दीजिए, यहां लिख दिए द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n इन 1 प्लस x के पावर 2n इज इक्वल टू क्या होता है NCR, n के जगह पर क्या है 2n और CR के जगह पर क्या है ये n, अरे बचवा लोग यही n है ना, इसी का पूछा है कि इसका कोफिशिएंट बताइए इस एक्सपेंशन में, तो r के जगह पर क्या हो गया n, तो यहाँ r के जगह पर n हो गया। फिर क्या होता है इस एक्सपेंशन में x के पावर, तो x के पावर कुछ नहीं कर रहा है, कहा नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट भी है ना आएगा, एकदम आएगा ये। फिर उसी तरह यहाँ लिखेंगे बाबू अंग्रेजी में द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n इन एक्सपेंशन में क्या लिखा है, तो यहां लिखा है 1 प्लस x के पावर 2n माइनस का 1, ये लिखा है 1 प्लस x के पावर 2n माइनस का 1। अब देखो बाबू यहां क्या होगा, तो यहां क्या होगा 2n माइनस का 1 c, 2n माइनस का 1 c और n के जगह पर n हो जाएगा। अब देखिए यहां 1 प्लस लिखा बाबू, तो x के पावर यहां क्या होगा n ही होगा और यहां क्या होगा x के पावर
2n माइनस का 1, नहीं x के पावर n यहां भी होगा, r होता है क्योंकि 1 प्लस एक्स है बाबू, तो यहाँ x के पावर rn होगा, r की जगह पर n है और यहाँ भी r की जगह पर n होगा, तो कोफिशिएंट वाला लिख दिया हम। और फिर क्या बोला सब, दोनों का रेशियो क्या है, तो कीजिए बाबू, रेशियो फाइंड करना बोला तो की लिखा है 2n cn डिवाइड बाय रेशियो ऐसे ना फाइंड करते हैं, ये लिखा है 2n माइनस का 1 और cn। अब देखो बच्चा लोग यहाँ क्या है, इसको तोड़िए, इसको सॉल्व कीजिए, कॉम्बिनेशन है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2n में चल गया तो n फैक्टोरियल। फिर यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और फिर क्या आ जाएगा डिवाइड बाय, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये बनेगा n फैक्टोरियल, और 2n माइनस का 1 और माइनस का n, ये बन जाएगा n माइनस का 1 फैक्टोरियल, है ना बच्चा लोग। काटिए इसको, जो कट रहा है उसको फंसा से काटिए, तो ये आपका n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2n नहीं और कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा। चलिए जी, अब जब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये चीज वह बन जाता है 2n, और ये चीज वह आगे एक्सपेंड करेंगे तो बन जाएगा 2n माइनस का 1 फैक्टोरियल। काहे के बाबू, क्या कि ये कट जाए, होशियार तुम लोग बचपन से थे, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको रहने दिए इसी तरह। अब इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, x आगे कर देंगे प्रोसीड, x n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना बच्चों वाला, और इसको इसी तरह रहने देंगे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। काटिए, अब काटिए, अब जो है सो बड़ी तलवार फरसा से काट दिए, चकुओं से काटिए, चकुओं से काटते हैं, है ना, चाकू से काटेंगे तो देखो बाबू, ये 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और e n से ये n चल गया, तो हमारा बच्चा कुछ बाबू, तो हमारा बच्चा 2/1 बच्चा, है ना, 2/1 है ना बच्चा, तो 2/1 बच्चा, और 2/1 बच्चा बाबू, रेशियो पूछ रहे तो रेशियो क्या गया 2:1, हमको रेशियो ही पूछा ना बाबू, हमको क्या पूछा कि द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n इन द एक्सपेंशन इतना इतना r इन द रेशियो, तो 2:1 होगा। समझ में आया? चलिए, जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करता है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब इसका मिडिल टर्म निकालना, ये 10 दिया बाबू, सब हम ही बनाया, ये भी 10 है बाबू, तो 10 क्या चीज होता है, ये आपका इवन नंबर है, मिडिल टर्म में की निकलेगा, तो ये बाबू अपने से खुद से बनाइएगा ना बाबू, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हो गए क्वेश्चन, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, चलिए इसका निकाल, इसको वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों में बीच में एडिशन है, तो यहाँ आपका 2 टाइम्स ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करते, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए बाबू, नहीं ऐसा ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही कर दीजिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, मानिए नहीं कुछ नहीं है, मान जैसे बहुत लोगों को दिक्कत होता है ना बाबू, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और x y के फॉर्मेट में डाल दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, समझ में आया? या तो ऐसे एक्सपेंशन करना चाहते हो तो ऐसे ही कर दीजिए। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 4c0 और a के पावर 2 के पावर 2 4, ये तो हो जाएगा 0, फिर प्लस का 4c2 और फिर a के पावर 2 के पावर 2, और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा 0 2 फिर जार जाएगा, तो ये बनेगा 4c4 a के पावर 2 और k पावर 0, और ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4, है ना, यही बनेगा, इतने आएगा, क्योंकि 4 से 4 तो आगे जाएगा नहीं। अब देखो बाबू, ये चीज के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा a के पावर 8, फिर प्लस का ये क्या बनेगा, तो 4 3 2 तो कट जाएगा, और 4 को काटेंगे तो 2 दूनी का 4 मतलब 3 दूनी का 6, a के पावर 4 6 a के पावर 4, और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चा लोग। कीजिए इसको सॉल्व, ये हो गया आपका 2 टाइम्स इनटू में ये बन गया a के पावर 8 प्लस का 6a के पावर 6 और माइनस का 6a के पावर 4, खोलिए बाबू इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया। इसको आगे सॉल्व
सॉल्व कीजिए बाबू तो 2 इंटू में a के पावर 8 और 6 है, अगर पावर नहीं है तो प्लस 6 a के पावर 6, 4 है बाबू तो माइनस 5 a के पावर 4 और फिर कांस्टेंट बा यहां माइनस 2 a के पावर 2 और प्लस के 1 हो गया, है ना। ये हो गया a के पावर 8, 6 तो है नहीं तो 6 के पावर 6 है 4 तो हो गया माइनस 5 a के पावर 4 और माइनस का 2a स्क्वायर कांस्टेंट और प्लस का 1 है तो प्लस 1 हो गया एक्सपेंड हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, एक्सपेंड करना था सिर्फ। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कर रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटेड टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना आर इन द रेशियो, मतलब ये इस जो 3 को कंजुगेटेड टर्म्स लेंगे इस एक्सपेंशन में उसका रेशियो दिया क्या दिया है 1, 7 और 42। बाबू 3 को कंजुगेटिव टर्म्स वाले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं तो r माइनस 1th टर्म कंजुगेटिव टर्म्स 3 को लेना है और लेते हैं rth टर्म और तीसरा जो है सो ले लेते हैं r प्लस 1th टर्म जो है सो आपका r3 कंजुगेटिव टर्म्स, r3 या r3 कंजुगेटिव टर्म्स, R3 कंजुगेटिव टर्म्स, ये 3 गो कंजुगेटिव टर्म्स ले लिए, है ना। अब क्या करना है, बोल रहा है कि इसका जनरल टर्म निकालते पहले तो टी आर माइनस का 2 और प्लस का 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एन सी आर, इस एक्सपेंशन में एन सी आर माइनस का 2 और यहाँ कोफिशिएंटो बोला बाबू उसके आगे लिखे कोई जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ a के पावर क्या हो जाएगा आर माइनस का 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोफिशिएंटो बोला, कोफिशिएंटो का रेशियो दिया है। दूसरा का है आर प्लस का 1 तो यहां हो जाएगा नहीं आर rth टर्म है तो यहां आर माइनस का 1 प्लस का 1 होगा इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा एन सी आर और a के पावर आर माइनस का 1, यहां आर माइनस का 1 होगा, है ना बाबू। यहां देखिए तीसरा का क्वेश्चन दिया है टी आर प्लस का 1th टर्म है तो यहां निकालेंगे तो एन सी आर और a के पावर r हो जाएगा। कोफिशिएंटो का रेशियो दिया ना बाबू लोग तो यहां दिया कोफिशिएंटो का रेशियो फटाफट पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा एन सी आर माइनस का 2 और डिवाइड बाय एन सी आर माइनस का 1, ये किसके इक्वल है 1/7 के। और दूसरा का बोल रहा है कि एन सी आर माइनस का 1 और डिवाइड बाय एन सी आर ये किसके इक्वल है तो ये है मेरा 7/42 के, 1/7 और 7/42 लिखा ना 1/742 तो 1/742 लिख दिए। कीजिए इसको सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बढ़ कहां यहां बढ़ है तो यहां n माइनस का छोटका ला घटाइए तो हो जाएगा r और प्लस का 2 और बड़का ला r लिखिए तो बड़का r क्या है r माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/7। सॉल्व कीजिए इसको बाबू लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया n, देखिए यहां बन गया n, इसको गुना करेंगे इधर बाबू तो ये बन जाएगा n माइनस का r प्लस का 2 और ये बन जाएगा 7r और माइनस का 7। यहां देखिए ये बन गया n, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8r और प्लस का 9, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। इसको सॉल्व कीजिए, बड़का कहां जहां बड़का रहता है वहां एक्सपेंड करते हैं, बड़का नीचुआ है तो नीचुआ का n माइनस में छोटका घटाइए तो r प्लस का 1 और ऊपर का क्या लिखाएगा बड़का इज इक्वल टू 7/42 1/7 42। इसको कीजिए सॉल्व तो हो गया 6r इज इक्वल टू n माइनस का r और प्लस का 1। अब यहां उसको उधर लेके जाएंगे तो बनेगा n माइनस का 7r और प्लस का 1, ये 0 के इक्वल हो गया। ये सब दोनों इक्वेशन के सॉल्व कीजिए बाबू और आंसर लाइए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 1 माइनस का 2 करेंगे बचवा लोग तो n से n कैंसिल, माइनस 8r से माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का r। यहां देखिए 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से r का वैल्यू आ गया 8, तो r का वैल्यू तो नहीं बोला हमको निकालने के लिए, n का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो जब r का वैल्यू 8 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। तो जब 8 वैल्यू पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा n, यहां देखिए यहीं कर देते हैं, यहां n माइनस का 8 आया, 8 पुट करेंगे तो 88 का 64 और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहां हो जाएगा n, इसको घटाइए बाबू तो 14 में 5 9 जाएगा तो बचेगा 5 और ये हो गया 55 इज इक्वल टू 0, है ना बाबू 55 हो गया, 55 और 5 60 और 4 64 मतलब n बराबर कितना आ गया 55। हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है तो हमसे क्वेश्चन में बोला है n का मान ही निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में मान बोला है कहीं देर चल गया क्वेश्चन, आ देखिए क्वेश्चन बोला ना फाइंड एंड बोला कि 3 टर्म्स कंजुगेटिव टर्म्स में इस एक्सपेंशन में इस रेशियो में तो हमको वैल्यू n का वैल्यू क्या होगा सो फाइंड करने के लिए बोला है, तो फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत यहां तक। तो आज जो है सो हम लोग बायनोमियल थ्योरम को फिनिश कर लिए पूरी अच्छी तरीका से, कल फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।